हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। हालांकि मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो अभी आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि चैप्टर का क्या नाम है भाई? फिजिक्स के चैप्टर 2 का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहले सबसे पहले हम लोग उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं वो हम लोग ट्रिक लगा लेते हैं, और उसके बाद से उन टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन कौन से हैं देख लीजिए। क्या दिया भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं ये हम लोग को डिस्कस करना है भाई। साथ ही हम लोग को बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये चीजें हम लोग को पढ़ना है। साथ ही डाइपोल के बारे में पढ़ना है, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में। फिर क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखिए, अगर कहा जाए तो इसमें सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही हैं, पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2। ठीक है, अब आते हैं क्या होता है भाई, कंडक्टर क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे, इंसुलेटर क्या होता है ये भी देखेंगे, फ्री चार्ज क्या होते हैं, बाउंडेड चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर। फिर डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, किसका? कैपेसिटर का। एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और पैरेलल फॉर्म दोनों पढ़ेंगे आप। कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कब का? ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी आपका डाइलेक्ट्रिक किसी प्लेट के बीच में, यानी कैपेसिटर है उस प्लेट के बीच में जो है मीडियम रखा गया हो तो क्या इफेक्ट होगा, मीडियम नहीं रहता है तो क्या इफेक्ट होगा, उन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखिए, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, केवल ही फॉर्मूला आता है। क्या चीज? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, केवल इसका क्या आता है भाई? फॉर्मूले बेस्ड, केवल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, उनका डेरिवेशन कैसे है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके रहे टॉपिक, एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें कॉपी में। देखिए, कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिलेबस। अगर सिलेबस हमको आइडिया रहेगा उस चैप्टर का कौन कौन सी टॉपिक आ रहे हैं, तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या करेंगे? इस टॉपिक को नोट करेंगे, उसके बाद से अपने पहले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट करिए इसको, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बता रहा था मैं, क्या बता रहा था भाई? देखिएगा, अगर कोई बॉडी, देखिए यहां पे था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये आपका पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, यहां पे गेन पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं बता रहा था आपको, गेन पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहां से क्या होगा भाई? आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, यहां से इंक्रीज क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देखते हैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में क्या मैं बता रहा हूं, मींस लैंग्वेज के फॉर्म में क्या दिया है, मैं बताया क्या था आपको। द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ अ चार्ज बॉडी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। पहली बात तो आपको ये बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बॉडी होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इलेक्ट्रिफिकेशन को बताते हैं। किस चीज को बताते हैं भाई? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी के बारे में बताते हैं। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज, चार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अगर मान लीजिए, देखिएगा इसमें ये भी हम लोग डिटरमाइन होता है भाई, क्या चीज? डायरेक्शन, यानी चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, अगर बॉडी कांटेक्ट में है तो चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, द चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू एन अदर बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, यानी हायर से किधर जाता है? लोअर की तरफ जाता है, और तब तक जाएगा जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों का भाई पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है भाई? द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप
एज सुन एज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी बिकम इक्वल, तब तक, वही तो मैं बता रहा था अभी जस्ट, कि तब तक वो फ्लो होगा जब तक कि दोनों क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। और ये बॉडी कैसे होते हैं, कांटेक्ट में होने की वजह से ही होते हैं, और इसमें डायरेक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई बात समझ में? तो एक बार इसको लैंग्वेज के फॉर्म में इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अपने आगे की टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज और, कॉपी में आप लोग मेंशन ये कर लेंगे सिलेबस क्या है, मींस टॉपिक क्या है चैप्टर 2 के। और चैप्टर 1 का आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस करते रहिए और डेरिवेशन करते रहिए। जो भी अगर डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, फिर से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको। ओके, या वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, फिर भी ना समझ में आए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में राइट कर देंगे, आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।